स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सिविल सर्विसेज इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसा कहा था कि भारतीय सिविल सेवा हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, हमारे देश में गवर्नेंस को बेटर करती है, गवर्नेंस को सुधारती है। अब इसी दिशा में सरकार का एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ा फैसला, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जब ट्रेनिंग दी जा रही है उनके फाउंडेशन कोर्सेज के दौरान, कि कल जाके आप IAS, IPS, IRS बनेंगे, अलग अलग सरकारी ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करेंगे, राइट, जो इंडिया की सिविल सर्विसेज कही जाती है, तो उसके बाद आपको लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी भेजा जाएगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना ज्यादा मैच्योर बनाया जाएगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में, अगर उस समय आपको लोकल इश्यूज के बारे में, वो भी हिमालयन स्टेट्स के, भारत के अंदर 13 हिमालयन स्टेट्स हैं, 13 राज्य हैं जो हिमालय क्षेत्र में आते हैं, अगर वहां के लोकल प्रैक्टिसेस, वहां के लोगों की जरूरतों के बारे में, वो कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, अगर इस सब का ज्ञान मिलेगा, इस सब की नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे IAS, IPS, हमारे कलेक्टर्स, मजिस्ट्रेट्स, ये लोग और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वो वाकिफ होंगे लोगों की जरूरतों के साथ। तो इस सेशन के माध्यम से देखने जा रहे हैं सेंटर इफेक्ट्स हिमालय शिफ्ट इन ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेट्स। एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये GS पेपर 2 गवर्नेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालयन एरियाज में, उन स्टेट्स के अंदर जहां पर इंसर्जेंसी होती थी, इंसर्जेंसी का मतलब समझते हैं कि वहां के लोग भारत सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं दिया, उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, राइट, ऐसा व्यवहार पेश आए हैं, सौतेला व्यवहार जिसे कहते हैं, और उनको समय समय पर जो भी जरूरत है, जो भी मदद चाहिए थी सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो इस सेशन के थ्रू हम समझेंगे कि इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या होगा, एग्जाम के लिए ये इशू रेलेवेंट क्यों है, और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि सेंटर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट किया है। अब इसमें क्या बदला, ऐसा क्या बड़ा बदलाव है कि अब जो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, पहले जो ट्रेनिंग थी इट वाज हैंड्स ऑफ। दो टाइप की ट्रेनिंग हो सकती है, हैंड्स ऑन एंड हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर जाकर असलियत में, वास्तविकता में घुल मिलकर तैयारी नहीं कर रहे हो, वो है हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग। और इसका उल्टा, नाम से क्लियर हो रहा है कि आप वास्तविकता में, रियलिटी में जो जरूरत है उनको समझ रहे हो और उसके थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर पा रहे हो। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी अब, पहले हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब लेस इंटरफेरेंस बेस्ड ट्रेनिंग, कि जो चीज़ें हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो लबासना में पढ़ा दी जाएंगी, बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की बता दी जाएंगी। अब ये बदलाव आ रहा है, अब वो सब तो बताया ही जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको उन गाँव में भेजा जाएगा जो इन 13 हिमालयन स्टेट्स में है, जहाँ पे आप लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को समझ पाएंगे। समझ आ रही है बात? तो दोस्तों, मुद्दे की बात यही है कि ये हमारे देश में प्रोएक्टिव डेवलपमेंट लाने में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मॉडल होगा, जिसमें सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर इस प्रकार की जाएगी कि वो इन 13 हिमालयन स्टेट्स की ज़रूरतें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना, जो हम सब का सपना है कि हम IAS क्लियर करके वहाँ पहुँचेंगे और ट्रेनिंग लेंगे, अपने आप में एक बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। तो लबासना ने एक नया प्रोजेक्ट, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका नाम है पर्वतमाला इनिशिएटिव। आपके सामने नाम लिखा है, पर्वतमाला इनिशिएटिव नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब पर्वतमाला इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कि हम इन 13 हिमालयन स्टेट्स को फोकस करते हुए नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोकल डेवलपमेंट है उसकी कोशिश करें, उसको बढ़ावा दें।
हर ब्यूरोक्रेट के लिए अब कंपलसरी होगा, और अलग अलग सर्विसेज में, सारी सर्विसेज में, सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी, कि कम से कम वो एक हफ्ता हिमालयन गांव के अंदर रहेंगे, हिमालयन एरियाज के गांव के अंदर रहेंगे, इन 13 स्टेट्स में से किसी गांव के अंदर रहेंगे। जो भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए एक्ट ईस्ट दो तरीके से है, एक तो ग्लोबल लेवल पर कि ईस्टर्न कंट्रीज को हम अच्छे से समझ सके, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, और इंडिया के भी ईस्टर्न स्टेट्स को हम बेहतर तरीके से समझकर उनके विकास का काम कर सके, ऐसा इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग में बताया गया है। तो 3 अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसमें बिल्कुल एक शुरुआती एंट्री लेवल ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस, अलग अलग सर्विसेज के अंदर जो लोग आए हैं उनके लिए होगा। सेकंड मॉड्यूल होगा जो अभी अपने करियर के मिडल में है, उनके प्रोफेशनल कोर्स के दौरान जो शुरू कर रहा है अभी ट्रेनिंग, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स होता है। जो अपने मिड करियर, मतलब करियर के बीच में है, काफी साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, उनके लिए होता है प्रोफेशनल कोर्स। और आपको इसके साथ साथ मिलेगा एक तीसरा मॉड्यूल भी बनाया गया है अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। इससे हमारे देश में गवर्नेंस बेहतर सुधरेगी, नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी, और उसके साथ साथ लोगों के माइंडसेट, लोगों के विचारों में, सोच में परिवर्तन आएगा, और वो और गहराई से समझ पाएंगे कि क्या जरूरत है इन हिमालयन स्टेट्स की। तो ये एंट्री लेवल फाउंडेशन कोर्स में, मिड लेवल प्रोफेशनल कोर्स में, मिड लेवल ब्यूरोक्रेट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इस पर्वतमाला इनिशिएटिव के तहत, ताकि हमारे देश के अंदर गवर्नेंस क्या है, जनता और सरकार के बीच का रिश्ता ना, तो गवर्नेंस इससे बेटर होगी, वो रिश्ता इससे सुधरेगा। और सुनिए क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन एरियाज के लोग या पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले लोग सरकार की एक्टिविटीज से खुश नहीं है, गवर्नमेंट या तो बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रही है इनकी इंटरनल एक्टिविटीज में, गवर्नमेंट इनको इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक विकास के अवसर नहीं दे रही है, और अगर दे भी रही है तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वहां पे जंगलों को काटा जाएगा, वहां पे गांव को उजाड़ा जाएगा, और लोगों को इससे खुशी थोड़ी ना मिलेगी, वो तो सरकार का विरोध करेंगे, दे विल फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अ कॉन्फ्लिक्ट विल बिगिन। तो जो मुद्दे की बात है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन क्षेत्रों का विकास हो, इनको इनके हिसाब से डेवलपमेंट मिले। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, इनकी ज़रूरतों के हिसाब से हो। तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए देखने मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप लोकल लेवल लाइवलीहुड इंक्रीज करने के, लोगों के पैसे कमाने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए समझेंगे कि कैसे लोगों को और पैसे कमाने में हेल्प कर सकते हैं, रूरल एरियाज के अंदर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, लिविंग कंडीशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताया इंसर्जेंसी वाला पॉइंट, कि अलग अलग एरियाज में जहाँ इंसर्जेंसी होती है पहाड़ी इलाकों में, उसको हम रोक पाएंगे। इंडिया के 13 स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स कौन से हैं? चलो 7 सिस्टर स्टेट्स तो समझ आता है, अरुणाचल, आपका इसके साथ साथ मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे हमें 7 सिस्टर स्टेट्स तो समझ आते हैं, असम भी हो गया आपका, राइट, मणिपुर, सिक्किम इज द 8th स्टेट। बाकी 5 स्टेट कौन से हैं? क्या इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, क्या ये स्टेट्स आते हैं? टोटल कौन से इंडिया के हिमालयन स्टेट्स हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस मुद्दे की बात यही थी कि इंसर्जेंसी कम होगी, हम टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर विकास कर पाएंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर पाएंगे। उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो हम शेयर करते हैं, जैसे पानी हो गया, राइट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होकर आती है, वाटर शेयरिंग के ऊपर भी हम काफ़ी ग्राउंड लेवल पॉलिसीज़ क्रिएट कर पाएंगे, जिससे अलग अलग एरियाज़ में वाटर का, पानी का सही इस्तेमाल हो, पानी से हम बिजली बना सकें, हाइड्रो पावर क्रिएट कर सकें, हम रोड कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर क्रिएट करें, ताकि रूरल एरियाज़ जो माउंटेनस हिमालयन एरियाज़ में है उनको हम कनेक्ट कर सकें शहरी इलाकों से, अर्बन एरियाज़ के साथ साथ नेशनल कैपिटल दिल्ली के साथ और इंडिया के बाकी हिस्सों के साथ उन्हें कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक और एस्पेक्ट आपको देखने मिलेगा, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज चेंज हो, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से, फॉर पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल स्ट्रैटेजीज क्रिएट हो, ताकि जनता खुश रहनी चाहिए। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को जनता की खुशी किस में, ये तो पता होना चाहिए ना, इससे पता हो जाएगा। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 13 स्टेट्स के सिविल सर्वेंट्स, स्टेट के सिविल सर्वेंट्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके लिए प्रॉपर एक कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगा लबासना इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आईएएस ऑफिसर्स की।
तो मुद्दे की बात यह, वैसे तो ये लबासना आईएएस ऑफिसर्स और अलग अलग ब्यूरोक्रेट सेंटर लेवल पर ट्रेनिंग करता है, बट ये स्टेट्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम तैयार करेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो पहले से ही ट्रेनिंग चल रही है, 2 बैच हो चुके हैं, जहां पर उन्हें ग्राउंड लेवल की असलियत को समझने के लिए 1 हफ्ते की कम से कम रूरल एरियाज में ट्रेनिंग करवाई जाती है। सिक्किम इस साल से शुरू कर देगा और बाकी जगहों पे शुरू हो जाए, इसका अब ध्यान कौन रखेगा? लबासना को रखना है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, जो ट्रेनिंग देती है ब्यूरोक्रेट्स को। उसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा कि अब तक सरकार ना इन जो नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन बॉर्डर एरियाज होते थे वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ को उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, और ये आज की कोई पॉलिसी नहीं है। 1947 के बाद से हम पहले तो ट्राइबल मैटर्स में, जनजातियों के, ट्राइबल्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। हम सोचते थे कि उनको उनके हिसाब से डेवलप होने दो, उनके हिसाब से डेवलपमेंट करने दो। अब वो सोच में भी बदलाव आया है। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है इन एरियाज को जिनको छोड़ दिया जाता था पॉलिटिकल या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, अब उन एरियाज के अंदर भी लोगों को भेजा जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये गवर्नेंस हमारे देश की काफ़ी हद तक सुधार देगी, इसलिए आपको ये बात समझनी थी। अच्छा, लबासना में भी डे टू डे एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन की समझने के लिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक ब्यूरोक्रेट को, एक आईएएस आईपीएस को रोजमर्रा के जीवन में कितने चैलेंजेस डील करने पड़ते हैं, उसके लिए उन्हें 19 अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के हिसाब से ट्रेन किया जाता था। 19 अलग अलग डोमेन एरियाज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि डेली एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से समझ पाए। अब उसमें ये हिमालयन एक्सपीरियंस शामिल हो गया है। हिमालयन एरियाज का एक्सपीरियंस भी अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उनके करियर को और बेटर बनाएगा, उनको एम्पैथेटिक बनाएगा हिमालयन एरियाज में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों की तरफ। तो ये आपको समझना है कि सिर्फ किताबें रटा के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है ताकि हमारे हिमालयन स्टेट्स, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का और बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों, शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। इस सेशन में जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, वसु कटारा स्टडी IQ। vasu.katara@studyIQ.com ये मेरी ईमेल आईडी है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई आपको देखने मिलती है। एंड दिस इज ए रिक्वेस्ट, प्लीज यूज द कोड वसु लाइव जब भी आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं। आप यूपीएससी के प्रिपरेशन से जुड़े हुए कोई भी कोर्स में जब भी जुड़ो, आपको वसु लाइव कोड यूज करना है। वसु लाइव का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको सबसे सस्ते रेट पर एडमिशन फीस देने का मौका मिले, डिस्काउंट मिले। 18,999 का एक कोर्स अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच 2 2024 सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद इसमें इकोनॉमिक्स, एथिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप सबको पढ़ाऊंगा, आपको गाइड करूंगा। फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। पूरी हमारी टीम है, 70 to 80 पीपल हु आर मेंटर्स हियर, दे विल गाइड यू। 1000 घंटे से ज़्यादा, 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, ये सब 2 साल तक वैलिड रहेगा कोर्स आपका। हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए, मेंस का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो जिसमें आप लगभग हर दिन का एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो लगभग 1 साल के अंदर 300 क्वेश्चंस कर डालोगे। वाओ, दिस इज अ बिग थिंग फॉर यू। तो इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। 18,000 में ये कोर्स अवेलेबल होगा, अदरवाइज आपको फीस ज़्यादा देखने मिलेगी, 24,000 के करीब है आफ्टर डिस्काउंट। बट एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए वसु लाइव कूपन कोड प्लीज अप्लाई। 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सुबह 8 बजे, दिन की 3 घंटे की क्लासेस होंगी। इस बैच के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है। vasu.katara@studyIQ.com मेरी ईमेल आईडी है जिस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्दी एक नए सेशन में। शुक्रिया। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।